प्रचार नहीं हुआ, प्रसिद्धि नहीं हुई जितना गुरुदेव की प्रसिद्धि हुई। कहिएगा क्यों ऐसा हुआ? पिता अपने पुत्र को अपने से भी अधिक उन्नति करते हुए देखकर खुश होते हैं। बाबा देवी साहब ने इनको संसार में उन्नत बना दिया। जिस तरह स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने देश विदेशों में प्रसिद्ध कर दिया, आप गुप्त रहे। रामकृष्ण परमहंस का उतना नाम नहीं हुआ जितना नाम स्वामी विवेकानंद का हुआ। बंगाल में ही एक थे युक्तेश्वर गिरी, वे गुप्त रहे, लेकिन अपने शिष्य जोगानंद को संसार प्रसिद्ध कर दिया। आज आप देखते हैं चौराहे चौराहे पर श्री राम की मूर्ति नहीं देखी जाती, हनुमान जी की मूर्ति देखी जाती है। हनुमान जी की मूर्ति की पूजा होती है। हनुमान जी गए थे सीता मैया का पता लगाने के लिए लंका। लंका में इनकी बड़ी बेइज्जती हुई, फजीहत हुई। दुश्मनों की नगरी में काफी बेइज्जती हुई हनुमान जी की। लोग मुक्का मारते होंगे, लात मारते होंगे, गाली देते होंगे, कीचड़ उछालते होंगे, बहुत बेइज्जती की। अंत में पूछ में आग लगा दी। भगवान के पास आए तो हनुमान जी ने नहीं कहा कि भगवान अब आपकी मैं सेवा नहीं कर सकूंगा, लंका में मेरी बड़ी बेइज्जती हुई, अब आगे आपकी सेवा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कहा। और हनुमान जी ने अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं की। लंका में उन्होंने क्या क्या किया अपने मुंह से नहीं कहा, उनके साथियों ने कहा। तो श्री राम ने कहा हनुमान जी से, हनुमान प्राय भक्त भगवान के ऋणी होते हैं, लेकिन तुम ऐसे भक्त हो कि भगवान कोई हमको ही ऋणी बना लिया। हनुमान जी को ऊंचा उठा दिया। हनुमान जी की पूजा होती है। तो संतों की लीला विचित्र होती है। गुरुदेव ने कितना बड़ा काम किया। 101 वर्ष जीवित रहे। उन्होंने पुस्तकें भी लिखी और मौखिक प्रचार भी किया। उन्होंने एक दिन कहा था, एक दिन मैं संसार से चला जाऊंगा, कुप्पा घाट आश्रम भी धराशायी हो सकता है, लोग देखने आएंगे खंडहर को, लेकिन मेरी किताब रहेगी। देखिए किताब है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस के चलते उनकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई। जब तक संसार रहेगा, धरती रहेगी, रामचरितमानस का आदर होता रहेगा। और उसके साथ गोस्वामी तुलसीदास जी भी समाज में आदृत होते रहेंगे। तो पुस्तक प्रायः महात्मा लोग लिख कर गए समाज की भलाई के लिए। पुस्तक छोड़कर जो जाते हैं, पुस्तक के रूप में वे समाज का आदर करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अद्भुत काम किया। रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिख गए। गुरु महाराज रामचरितमानस के बड़े प्रेमी थे। लड़कपन से ही रामचरितमानस पढ़ते आ रहे थे। अपराह्न काल में कुप्पा घाट में भी रामचरितमानस पढ़ाकर सुना करते थे।
और अपना अपराह्न काल के सत्संग में रामायण का पाठ होता है। तो हम लोग कहाँ शिक्षा ले रहे हैं उनसे? हम भी रामचरितमानस के पाठक बन जाएं, नियमित रूप से प्रत्येक दिन पाठ करें। बुढ़ापे में भी वे पाठ कराकर सुनते थे रामायण का पाठ, शरीर छोड़ने के पहले तक। गुरु महाराज ने और स्वामी विवेकानंद ने कहा है, संसार से कोई पहचान छोड़कर जाना चाहिए। सबसे अच्छी पहचान क्या है? आलीशान मकान बनाकर आप गए, भारी भूकंप हो गया, धराशायी हो गया। अगर आप सदग्रंथ लिख कर गए हैं तो भूकंप होने पर भी सदग्रंथ कहीं न कहीं सुरक्षित रहेगा। तो सदग्रंथ सबसे अच्छा स्मारक है। एक जगह स्मारक बना हुआ है किन्हीं का, लोग आएंगे उसको देखने के लिए, लेकिन ग्रंथ ऐसा स्मारक है सारे संसार में घूमता है। सदग्रंथ सबसे अच्छा स्मारक है। जो अपनी पहचान छोड़कर जाएगा संसार से, समझिए उसने अच्छा काम किया है, संसार में कोई अपकर्म नहीं किया है, जस दायक का कर्म किया है। तो अभी आप लोगों के सामने आदरणीय श्री श्रवण जी अठगामा निवासी ने रामचरितमानस उत्तरकांड से सनकादिक प्रसंग का पाठ किया और उसके बाद संत के लक्षणों का भी पाठ किया। भगवान श्री राम का अंतिम समय है वैकुंठ जाने का। धरती पर जिस उद्देश्य से उन्होंने अवतरण किया था वह पूरा हो चुका है। अब वे वैकुंठ जाना चाहते हैं। राजगद्दी पर बैठने के बाद की घटना है, प्रसंग है। भगवान श्री राम तीनों भाइयों और हनुमान जी के साथ अयोध्या के अंदर ही एक वाटिका में गए हुए थे घूमने के लिए। संभवतः संध्या का समय हो, प्रायः प्रातः काल या संध्या काल लोग टहलने के लिए निकलते हैं। संध्या काल का समय होगा। उस समय बसंत ऋतु छा रही थी, वृक्षों में नए पत्ते निकल गए थे, फूल भी विकसित हो गए थे। हम लोग फूल महापुरुषों को क्यों चढ़ाते हैं? फूल चढ़ाकर हम अपनी भावना प्रकट करते हैं। क्या भावना प्रकट करते हैं? कि आप फूल की तरह सदैव प्रसन्न रहिए, फूल की तरह आप सुगंध बिखेरिए, ज्ञान की सुगंध। अच्छे कर्म करने वाले ही ज्ञान का सुगंध बिखेर पाते हैं, बुरे कर्म करने वाले नहीं। जो फूल सुंदर हो और सुगंधित हो उसी की माला बननी चाहिए। आदर प्रकट करने का एक तरीका है माला पहनाना। हमारे यहाँ अतिथि आते हैं, कई तरह से उनका सत्कार करते हैं, माला पहनाकर उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करते हैं। तो श्री राम तीनों भाइयों और हनुमान के साथ एक वाटिका में बैठे हुए थे, आपसी बातचीत हो रही थी। उसी समय सनकादिक ऋषि आए भगवान के दर्शन के लिए।
सनकादिक ऋषि